अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ हमारे हबीब, आप सिराज मुनीर हैं। एक नुक्ता बता देता हूं, उलमा बैठे हुए हैं। सिराज मुनीर, अल्लाह ये कह सकता था कि सूरज, या अल्लाह ये कह सकता था चांद। ये सिराज क्यों कहा? चिराग के लिए। और सिराजम मुनीरा जलता हुआ चिराग, रोशन चिराग, ये सूरज को भी कहते हैं। और जो घर में चिराग जलता है, बत्ती जलती है, उसको भी बोलते हैं। अगर यहां ये बोल देता सूरज तो शक पैदा हो सकता था, सवाल पैदा हो सकता था। नुक्ता याद रखो, अगर सिराज मुनीर न कहा जाता तो सवाल पैदा होता कि सूरज तो दिन में निकलता है, दिन में इत्तिबा आपकी हो तो रात में किसकी इत्तिबा हो? बताया गया सिराज मुनीर है आप। जिस तरह दिन में आपकी इत्तिबा जरूरी है, इसी तरीके से रात में भी आपकी इत्तिबा जरूरी है। इसलिए कि सिराज मुनीर सूरज को भी बोलते हैं और दिन रात में जलने वाले चिराग को भी बोलते हैं। अल्लाह, ये मतलब यहां से एक नुक्ता और निकालता हूं। एक आदमी खड़ी दोपहर में, क्या बोलते हैं हमारे, खड़ी दोपहरिया में टार्च से बाहर घर के कोई चीज ढूंढ रहा है। उधर से एक आदमी आता, कहता क्या कर रहा है? हाय डूड, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है? बोले मेरी मोबाइल खो गई है। बोले सूरज की रोशनी तो मौजूद है, ये बैटरी से क्यों देख रहा है इधर उधर? हंस रहा है। ऐसे ही आफताबे आलम ताप की रोशनी में जिस तरीके से टार्च जला करके कोई चीज ढूंढना बेवकूफी के साथ साथ आफताब की भी तौहीन है, ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सामने किसी और तरफ जाना, ये हदीस की तौहीन भी है और बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं। सो ये कर रहा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सब चारों सही हैं। अरे तो ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं मानता, कि चारों सही हैं। बीच में खड़ा हुआ है, इस तरफ से रास्ता, इस तरफ से रास्ता, इस तरफ से रास्ता, इस तरफ से रास्ता। किसी चौरास्ते पर खड़े हो जाइए, सबको एक साथ सिग्नल दे दे तो। यहां ट्रैफिक कंट्रोलर भी इस बात को नहीं मान रहा, ये मनवा रहे हैं। सब सही होगा, ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही, वो भी सही। क्यों भाई? मैं कहता हूं कि जिसके बारे में सवाल किया जाने वाला है, जिस पर्चे को हमें हल करना है, उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। जिस पर्चे के बारे में, जिसके बारे में सवाल ही नहीं आना है, उसमें हम दीदारेजी क्यों करें, आखिरजी क्यों करें, उसके पीछे क्यों पड़े? इसके बारे में सवाल ही नहीं आना है। अगर कयामत के दिनों के कोई आदमी ये कह दे कि अल्लाह मैं नहीं जानता कि फलां पीर साहब कौन था, मैं नहीं जानता फलां इमाम साहब कौन थे, अल्लाह ये पूछेगा कि तूने मुझे माना कि नहीं, मेरे रसूल को माना कि नहीं? कहा कि अल्लाह तुझे माना, तेरे रसूल को माना। मैंने तो कहा था ना मुझे मानने के लिए, मेरे रसूल को मानने के लिए। मेरा मानना इबादत, और इबादत कैसे करना मेरा रसूल बताएगा।